ओह, अब भी मैं फिसल जाती तो? थैंक गॉड, अगर वो मुझे देख लेता तो? अगर अभी वो यहाँ पर आ गई तो क्या होगा? तुम जा तो रहे हो, लेकिन सुन लो, अगर उसने तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट ना किया तो क्या होगा? अगर तुम्हारी जॉब ना रही तो क्या होगा? सोचूंगी, लेकिन अगर मैंने तुम्हारी मदद ना की तो? आप अपनी डेली लाइफ में हर रोज़ ऐसे सेंटेंसेस बोलते भी होंगे और सुनते भी होंगे, लाइक अगर ऐसा हो गया तो, अगर मैं ये सब कर देती हूँ तो क्या होगा, अगर तुम वहाँ नहीं गए तो क्या होगा। इसी तरह हम पास्ट के बारे में भी बहुत सारी बातें करते हैं, जैसे कि अगर मैं उस टाइम अगर कोई गलती कर देती तो क्या होता, अगर मैं उस टाइम उसकी मदद कर देती तो आज वो इस हाल में ना होता, अगर तुम उस दिन उसके घर ना गए होते तो। इसी तरह हम अपनी डेली लाइफ में पास्ट के बारे में भी बहुत ज़्यादा अंदाजे लगाते रहते हैं, बट इट्स रियलिटी दैट यू कैन नॉट चेंज योर पास्ट नो मैटर व्हाट हैज़ हैपेंड। इंग्लिश में हम इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए दो वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, व्हाट इफ़। ये दो वर्ड्स व्हाट इफ़ यूज़ किए जाते हैं जब हम ऐसी कोई बात करते हैं कि अगर ऐसा हो जाए तो, अगर ऐसा हो जाता तो, अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा। नो मैटर हम पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं, फ्यूचर के बारे में या प्रेजेंट के बारे में, हम व्हाट इफ़ का यूज़ करेंगे। आइए अब इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। अगर मैं फिसल जाता तो, व्हाट इफ़ आई हैड स्लिप्ड। व्हाट इफ़ का इस्तेमाल करेंगे हम सेंटेंस के स्टार्ट में। उसके बाद हमने कहा कि आई हैड स्लिप्ड। हमने यहाँ पे हैड का यूज़ किया है क्योंकि हम पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं, अभी हम गिरते गिरते बच गए हैं, इसीलिए हमने कहा कि अगर मैं गिर जाती तो देन वी विल से दैट व्हाट इफ़ आई हैड स्लिप्ड। इसी तरह से आप पास्ट में कोई भी बात कर रहे हैं, इस तरह की बात कि अगर मैं ये ना करता, अगर मैं ये करता तो आप व्हाट इफ़ का यूज़ करते हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि अगर मैं ये मिस्टेक, या फिर अगर मैं कोई मिस्टेक कर देती तो व्हाट इफ़ आई हैड मेड मिस्टेक। इसी तरह से आप व्हाट इफ़ का इस्तेमाल प्रेजेंट में भी कर सकते हो। हम डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर अभी वो यहाँ पर आ जाए तो, व्हाट इफ़ शी कम्स हेयर राइट नाउ। अगर तुम ये एग्ज़ाम पास नहीं करते तो, व्हाट इफ़ यू डोंट पास द एग्ज़ाम। आपने देखा कि हम व्हाट इफ़ का इस्तेमाल सेंटेंस के स्टार्ट में करते हैं। अगर इसके स्ट्रक्चर को देखा जाए तो व्हाट इफ़, देन हम सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। सब्जेक्ट कोई भी काम करने वाला, यानी ही, शी, यू या कोई भी नाम आप यूज़ करते हैं। देन उसके बाद वर्ब, मतलब कि जो काम हम कर रहे हैं। देन एस या ई एस, देन ऑब्जेक्ट। एस या ई एस मतलब ई एस, यू नो दैट कि जब हम किसी एक बंदे यानी कि सिंगुलर की बात कर रहे होते हैं तो तब हम एस या ई एस का यूज़ करते हैं। जैसे कि अभी मैंने कहा कि व्हाट इफ़ शी कम्स हेयर राइट नाउ, हम शी एक लड़की की बात कर रहे हैं, देन हमने यूज़ किया ई एस। और जब प्लूरल होगा तो तब हम एस या ई एस का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन ऑलवेज़ रिमेंबर कि आई एंड यू के साथ भी एस या ई एस का यूज़ नहीं किया जाता। अगर आप टेंसेस के रूल को समझते हो तो आई होप आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। इसी तरह जब हम फ्यूचर की किसी हाइपोथेटिकल सिचुएशन के बारे में बात करते हैं, मतलब फ्यूचर के बारे में कोई अंदाज़ा लगाते हैं कि अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, अगर ऐसा ना हुआ तो क्या होगा। सिंपल अगर कह दिया जाए कि कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एन एक्शन, हम अब अपने किसी एक्शन का कोई अंदाज़ा, कोई रिज़ल्ट पता कर रहे होते हैं, देन तब भी हम व्हाट इफ़ का यूज़ करेंगे इसी तरह से सेंटेंस के स्टार्ट में। कोई भी फ्यूचर का इस तरह का सेंटेंस हो, आप व्हाट इफ़ का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम कहते हैं कि अगर तुम्हारी जॉब नहीं रही तो क्या होगा, व्हाट इफ़ यू लूज़ योर जॉब, व्हाट विल यू डू। अरे भाई कुछ नहीं होगा, आई विल गेट अ न्यू जॉब। आई होप कि आपको व्हाट इफ़ का इस्तेमाल क्लियर हो गया होगा और अब अपनी इंग्लिश स्पीकिंग को बेटर बनाने के लिए अपनी डेली लाइफ में आज से ऐसे सेंटेंसेस बोलना शुरू कर दें जिसमें व्हाट इफ़ का इस्तेमाल होता है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है देन लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़।